क्लास 9th के हिसाब से जितने भी पढ़े हमारी बुक के अंदर सभी इंपॉर्टेंट है। पेपर में कौन सा आएगा हम नहीं जानते, लेकिन पेपर में जरूर आएगा हम ये जरूर जानते हैं। तो परमे 6 एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो परमे 6 क्या कहता है, किसी वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं। तो आपको जीवाएं के बारे में पहले से पता है। जीवा मतलब कोई सर्कल होता है हमारे पास, उस सर्कल में जो लाइन होती है जो इस कोने से दूसरे कोने को टच करती है, मतलब वृत्त के जो दो बिंदुओं को छूती है, उसे हम जीवा कहते हैं। तो ये जीवा है, ये भी जीवा हो सकती है, जीवा ऐसे भी हो सकती है, जीवा ऐसे भी हो सकती है, और जो व्यास होता है बच्चे वो भी एक जीवा होती है। तो याद रखना कि व्यास तो व्यास होता ही है, लेकिन व्यास जो होता है वो जीवा भी होती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो उसका उत्तर होता है व्यास। व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। तो हमारे पास क्या है कि किसी वृत्त की दो समान लंबाई की जीवा है, तो दो समान लंबाई की जीवाएं हैं। अब जीवा में मान लेते हैं कि ए बी हमारी जो है ये जीवा है, और जी एफ जो है वो हमारी जीवा है, और दोनों की लंबाई सेम है। ठीक है, वृत्त के केंद्र समान दूरी पर स्थित होती है। तो हमें ये बताना है कि ये जो गैप है, मतलब केंद्र से लेके इसके बीच की जो गैप है ना ये वाली, और इस वाले जीवा की जो गैप है, मतलब केंद्र से जो गैप है, जो बराबर ये जो दूरी है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर होती है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, परमे क्या कह रही है, दो बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। बराबर दूरी पर स्थित प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ ये लाइन को और इस लाइन को बराबर प्रूफ करना होता है। अगर हम ऐसा कर दिया तो जी हाँ, दो बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। हमें सिर्फ इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है इस सवाल में। सबसे पहले तो दिया है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, आपके पेपर में भी आएगा, तो ध्यान से देना, देखना कि क्या लिखना है। तो दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, वृत्त जिसका केंद्र सी है, तो हमने केंद्र को सी मान लिया। ठीक है, जहां पर जीवा ए बी और जी एफ दिख रहा है आपको और ए बी दिख रहा है, दोनों बराबर है। ये हमें सवाल ने पहले ही कह दिया था कि दो समान लंबाई की जीवाएं हैं। ई और एच क्रमशः ए बी और एफ जी के मध्य बिंदु है। हमने यहाँ पर देख लिया कि ई जो है ना, ये ई मध्य बिंदु है और ये एच मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है, जीवा जब केंद्र से मध्य बिंदु किसी जीवा के मध्य बिंदु को टच करता है लाइन, तो वो हमेशा ही लंब होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण ही बन रहा है हमारा। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब सिद्ध करना है हमें सी ई बराबर है सी एच। हमें प्रूफ क्या करना है कि बराबर दूरी पर है, मतलब सी ई बराबर है सी एच। हमें ये प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है। अब हम करेंगे प्रमाण, मतलब प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे आप। सबसे पहले तो हम त्रिभुज सी ए बी और सी एफ जी में काम करेंगे। देखो सी ए बी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा, हम उसमें काम कर रहे हैं, और सी एफ जी इन दोनों ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हम सर्वांगसम प्रूफ करेंगे, और सर्वांगसम प्रूफ करने के बाद जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनकी दोनों ऊंचाइयां भी बराबर होती है। ठीक है, जब सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होती है, उनकी ऊंचाई बराबर होती है। अगर अब ध्यान दिया जाए तो इस वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो सी ई है, और इस वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो सी एच है। इन्हीं दोनों को हमें बराबर करना है। अगर हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल सर्वांगसम प्रूफ कर दिया तो ये दोनों के दोनों सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग होने के कारण इनकी ऊंचाई भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम करते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम करने के लिए हमें चाहिए तीन चीजें। सी ए बराबर है इस त्रिभुज का सी ए, और इस त्रिभुज का सी एफ बराबर होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो सी ए बराबर है सी एफ, सी ए बराबर है सी एफ, दोनों त्रिज्याएं हैं। उसके बाद सी बी बराबर है सी जी। ध्यान देना, सी जी और सी बी बराबर है, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सी बी बराबर है सी जी, ये दोनों भी त्रिज्याएं थी, ये दोनों भी त्रिज्या है। तीसरा जी एफ बराबर है ए बी, मतलब ए बी बराबर है एफ जी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों हमें गिवन है। ए बी बराबर है एफ जी, तीन भुजाएं हमें बराबर मिल गई। तो भुजा 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 मतलब एस 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 सर्वांगसम प्रतिभुज द्वारा, तो ट्रिपल एस सी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सी ए बी और सी एफ जी दोनों के दोनों सर्वांगसम हो जाते हैं। तीन चीजें मिल गई, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उनकी ऊंचाइयां भी बराबर होती है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो सर्वांगसम त्रिभुज की ऊंचाइयां भी समान होंगी। क्यों होंगी समान? क्योंकि दो सर्वांगसम त्रिभुज होती है, उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो अर्थात सी ई बराबर है सी एच,
CE बराबर है CH, जीवाएं AB और FG के मध्य C से दूरी समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब CE और CH बराबर हो गए तो ये जो AB है और जो CH है इसकी केंद्र से दूरी समान हो जाएगी, और इन दोनों की मतलब इस जीवा की और इस जीवा की केंद्र से दूरी समान हो जाएगी। तो हम लिख देंगे जीवाएं AB और FG के मध्य केंद्र C से दूरी समान है। हो गया